आउटर जॉइन क्या होता है? तो फुल आउटर जॉइन में क्या हो जाएगा? मैच्ड रोज ऑफ लेफ्ट एंड राइट टेबल ऑन बेसिस ऑफ जॉइन कंडीशन। ठीक है, इतना तो होएगा ही। और प्लस में क्या होगा? प्लस में अनमैच्ड रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल प्लस में अनमैच्ड रोज फ्रॉम राइट टेबल। इस तरीके से हमारा फुल आउटर जॉइन रहता है। तो फुल आउटर जॉइन की बात करें तो हमारा कुछ ऐसा रहता है। इधर आते हैं, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है, ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, तो हमारी क्या रहेगा? ये हमारा हो जाएगा इनर जॉइन का पार्ट। तो ये हमारी इनर जॉइन से मिल जाएगा हमको, ये इनर जॉइन का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इनर जॉइन। अगर हम लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करें तो लेफ्ट में क्या मिलता था हमें? इतना पूरा मिलता था। तो ये हो जाता था लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट जॉइन। और अगर राइट की बात करें तो राइट में हमें क्या मिलता था? ये वाला पार्ट मिलता था। ओके, तो हमारी कुछ चीज़ें ये हो जाएंगी, ये वाला हो जाएगा राइट जॉइन। तो यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने ये देखा कि हमारा ये इनर जॉइन होता है, ये लेफ्ट जॉइन होता है और ये राइट जॉइन होता है। तो हमारा फुल जॉइन कहता है फुल जॉइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। फुल जॉइन में क्या होगा? हमारा लेफ्ट जॉइन भी होगा, राइट जॉइन भी होगा, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि हमारा फुल जॉइन होगा। तो लेफ्ट जॉइन में क्या पार्ट आ गया? ये पार्ट आ गया। और अगर राइट जॉइन की बात करें, राइट जॉइन में क्या क्या पार्ट आ गया? ये पार्ट आ गया। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों की क्वेरी की अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? हमें फुल आउटर जॉइन मिल जाएगा। और हमारे प्लस की जगह हम क्या कर सकते हैं? प्लस की जगह हम क्या लगा सकते हैं? हम यूनियन ऑपरेटर लगा सकते हैं, यूनियन। तो हमारे रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे? हमें दोनों के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर हम क्वेरी की बात करें तो कुछ क्वेरी ऐसे लिख सकते हैं कि सेलेक्ट। अगर हमने बात करें तो ये हमारी कौन सी क्वेरी हो गई? ये हमारी राइट जॉइन की क्वेरी हो गई, राइट आउटर जॉइन की। हमने इसको लगाया और हमने क्या करा? यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर लगा लिया। और हमने यहाँ पे लेफ्ट वाली क्वेरी लिखेंगे, लेफ्ट वाले के लिए हम यहाँ पे बस जाके यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। तो ये हमारी कंबाइंड क्वेरी होगी। अब बस हम इसको रन कर देंगे। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ से अगर हम इन दोनों कॉलम्स को देखें, अपनी जॉइन कंडीशन वाले कॉलम्स को देखें, ओके तो अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो देखो ये हमें ये वाला डेटा मिल गया जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय तो नहीं है पर हमें डिपार्टमेंट, पर मेरा डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब उसके साथ साथ ये वाला देखो, ये वाला एम्प्लॉय है जो स्कारलेट एम्प्लॉय है, वो किसी भी डिपार्टमेंट नंबर के साथ मैच नहीं किया है। मींस उसका डिपार्टमेंट नंबर है ही नहीं, वो अभी किसी भी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड ही नहीं है। बट हम क्या कर रहे हैं? बट हमको उसको शो करा रहे हैं। और वो इसलिए हमारा शो हो रहा है क्योंकि हमने क्या लगाया है? फुल आउटर जॉइन लगाया है। तो हमारा कोई भी टेबल में कोई भी ऐसा अगर कोई भी ऐसी एंटिटी है या फिर रो है जो कि रिलेशन नहीं रखती है दूसरी टेबल से, या फिर लेफ्ट टेबल से, या फिर रिलेशन नहीं रखती है वो राइट टेबल से, तो हमारी क्या होगी? ये फुल आउटर जॉइन में तब भी इंक्लूड होगी। और उनके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी? नल हो जाएंगी। लाइक फॉर दिस टेबल, फॉर दिस रो, स्कारलेट के लिए देखे जो कि एक मैनेजर है, हाँ, तो उसके लिए हमारा क्या था? डिपार्टमेंट नंबर उसको नहीं दिया गया था। तो ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया? डिपार्टमेंट टेबल की सारी डिटेल्स में क्या कर देंगे? हमने फिल कर दिया है नल से। ओके, एंड सिमिलरली हमारे पास ये जैसे ये वाला केस है जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट नंबर 40 एज अ वैलिड डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। तो डिपार्टमेंट नंबर 40 हमारे डिपार्टमेंट टेबल में तो एग्जिस्ट करता है, बट उसके पैरेलल हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो एम्प्लॉय तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो हमारी जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितनी भी यहाँ पे कॉलम्स होंगे इन दी एम्प्लॉय, तो हम उनको क्या कर देंगे? नल कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है? अपना एक रिजल्ट मिलता है। अब हम जल्दी से ये देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इधर जाएंगे। ये हमारी फिर से क्या हो गई? ये हमारी एम्प्लॉय टेबल हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी? डिपार्टमेंट टेबल हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका ये रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे फॉरेन की का रिलेशन हो जाएगा। इतना बन गया था। यहाँ पे क्या थे हमारे 3, यहाँ पे हमारे 4 कॉलम्स थे। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स थे, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था N नोएडा और यहाँ पे था मुंबई। इतना हो गया था। यहाँ पे भी था 1 2 3 और यहाँ पे था A और यहाँ पे था B और यहाँ पे था C और यहाँ पे था हमारे पास L1 L2 L3 1 2 और यहाँ पे अभी 1, ऐसे कर दिया। अब हम थोड़े और डेटा इसमें इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम 4 इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे पास D है, जिसकी लोकेशन है L0 और ये बिलोंग करता है हमारे नल से, मतलब इसका भी क्या है, इसका कोई भी डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ है। ऐसे ही हमारे पास एक और है कैंडिडेट जो कि 5 है और यहाँ पे E है और ये L1 से बिलोंग करता है और इसके पास जो डिपार्टमेंट है वो है 3। ओके, और इस डिपार्टमेंट टेबल में कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अभी एक 4th डिपार्टमेंट है जिसका नाम है जो कि अभी कहाँ पे है, कोलकाता में है। ओके, और ऐसे ही हमारे पास एक डिपार्टमेंट नंबर 5 है जिसको हमने स्ट्रक्चर आउट तो किया है बट हमने उसकी लोकेशन अभी डिसाइड नहीं करी है। तो यहाँ पे लोकेशन हमारी क्या है, नल है, नल। कर दिया ऐसा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके की टेबल है, तो इसमें कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, कितनी रोज हो गई, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रोज हो गई हैं। यहाँ पे कितनी रोज है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 5 रोज हैं। और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 रोज हैं। और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जो हम अगर फुल आउटर ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ दी कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 4 + 2 4 5 6, तो 6 कॉलम्स हो जाएंगे। हम ये बना दे रहे टेबल और यहाँ पे 6 कॉलम्स, 1 2 3 4 और ये 5 बन गए हमारे 6 कॉलम्स। ये हमारे हो गए इतना फर्स्ट टेबल के लिए और इतना हो गया हमारा सेकेंड टेबल के लिए। गुड। अब हम आते हैं, अब हमारी नंबर ऑफ दी रोज कितनी होगी, तो नंबर ऑफ दी रोज में क्या हो जाएगा, हम रूल फॉलो करेंगे कि हमारे इनर जॉइन की सारी रोज, ठीक है, और प्लस में नॉन मैचिंग फ्रॉम दी राइट एंड नॉन मैचिंग फ्रॉम दी लेफ्ट, इतना होगा। ठीक है, तो हम अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारे ये 3 क्या हो जाएंगे, ये 3 रिजल्ट्स थे हमारे इनर जॉइन से, हमें इन तीनों के लिए मिल रहे थे क्राइटेरियाज। तो हम यहाँ पे कर देंगे 3, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा अनमैच्ड ऑफ दी यहाँ पे लेफ्ट। तो यहाँ पे अनमैच्ड ऑफ दी लेफ्ट देखेंगे तो ये वाला टप्पल और ये वाला टप्पल, तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा। और अगर हम और देखें ठीक है, तो अब देखेंगे हम अनमैच्ड ऑफ दी राइट, तो वहाँ पे भी हमारे पास ये वाला टप्पल और ये वाला टप्पल हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 3 + 2 + 2, तो 3 4 5 और 6 7, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 7। तो हमारे पास कितनी रोज हो जाएंगी, 7 रोज हो जाएंगी। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, डेटा आ जाएगा। अब जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पे हमने 3 + 2 + 2 कैसे करा है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में। तो हम जैसे इनर जॉइन में देखते थे कि इस वन के लिए हम क्या मैप करेंगे, इस वन को मैप करेंगे, इस वन के लिए हम क्या मैप करेंगे, हम इस वन के साथ। तो ये कह देगा येस, ठीक है, इसने कह दिया येस, तो हमारे पास एक टपल आ गया। अब इसको हम 2 के साथ मैच करेंगे, वो कहेगा नो। ऐसे हम 2 को मैच करेंगे तो ये 2 1 के साथ कहेगा नो, एंड 2 3 के साथ 2 के साथ कहेगा येस। तो हमारा क्या हो गया, एक और टपल आ गया। अब हम 3 के लिए मैच करेंगे, 3 के लिए हमने मैच किया, तो 3 में हमें यहाँ पे 1 मिल रहा था, तो 1 को 1 से मैच किया, तो हमारा हो गया येस इंक्लूडेड। 1 को हमने 2 के साथ मैच किया तो वो कहता है नो, नॉट इंक्लूडेड। अब हम अगर 4th केस के लिए देखेंगे, तो 4th केस के लिए हमारा यहाँ पे नल है, तो अगर ये नल है तो नल जो है हमारा ना 1 के साथ मैच करेगा, ना 2 के साथ, ना 4 के साथ, ना 5 के साथ, तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो इधर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को अगर हम 1 के साथ मैच करेंगे नो, 3 को 2 के साथ मैच करा नो, 3 को 4 के साथ मैच करा नो, 3 को 5 के साथ मैच करा नो।
ठीक है, यहाँ से कोई भी मैच नहीं हुआ, तो हमारे इनर जॉइन में जो रिजल्ट अभी भी देगा वो कितना होगा, ये 3 टपल्स होंगे, ये 3 टपल्स होंगे, तो इनर जॉइन का रिजल्ट कितना निकला था 3। अगर हम बात करें कि नॉन मैच्ड इन दी राइट टेबल, तो नॉन मैच्ड ऐसे कौन से टपल्स हैं जो किसी भी क्राइटेरिया के लिए वैलिडिटी नहीं रखे, मीन्स कोई भी क्राइटेरिया उन्होंने एज अ वैलिड नहीं प्रूव किया। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट 4, तो 4 के लिए अगर बात करो तो 4 को अगर हमने 1 के साथ मैच करा तो उसने कहा नो, 4 को अगर हमने 2 के साथ मैच करा तो उसने कहा 4 को, फोर्थ वाले कॉलम को, अगर जहाँ पे हमारा नल, तो नल को हमने मैच करा 1 के साथ, तो 1 को मैच किया तो उसने कहा नो, तो नल को अगर 2 के साथ मैच करा उसने कहा नो, फिर नल को 4 के साथ मैच करा तो उसने भी कहा नो, एंड नल को अगर हमने 5 से मैच किया देन ऑल्सो इट डिस्कार्ड्स। हाँ, तो ये वाला हमारा एक ऐसा केस हो गया जिसने कोई भी क्राइटेरिया को क्या करा, फुलफिल नहीं करा, तो यहाँ पे हमारा काउंट हो गया 1। अगर हम इसको 3 के लिए देखें, अभी हम एम्प्लॉय नंबर 5 के लिए देखें, तो एम्प्लॉय नंबर 5 में हमारा डेप्थ नंबर कितना है, 3 है, तो 3 को अगर फिर से हम ऐसे ही मैच करें, तो 3 अगर मैच करेंगे 1 से तो कहेंगे नो, 3 को मैच करा 2 से, उसने भी कहा नो, 3 को 4 से मैच करा नहीं, एंड 3 को 5 से मैच करा, इट इज़ नॉट मैच, तो यहाँ से फिर हमारा काउंट क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 हो गया। यही 2 हमने कहाँ इंक्लूड करा है, इधर इंक्लूड करा है, इधर इंक्लूड करा है। ओके, ऐसे की हमने चीज़ें। ऐसे ही अगर हम इधर को देखें, इधर लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमारी ये दोनों रोज हैं जो कि अनमैच्ड हैं। ओके, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2, तो 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया हमारा आंसर। 7 इज माई आंसर, तो 7 आर दी नंबर ऑफ दी रोज दैट वुड बी इन दी फाइनल टेबल। फाइन, अब हमने ये देख लिया, तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने अपने जॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। तो इतने टाइप्स के यार हमारे पास जॉइंट्स होते थे। अब हमारे पास एक और जॉइन होता है जो कि होता है क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, तो हमने पहले से ही बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या था, सुपर सेट था, एंड उसको छोटा करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्या करा था, जॉइन लगाया था। जो दो जॉइन में हम क्या लगाते थे, अपनी जॉइन कंडीशन लगाते थे। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें क्या कोई कंडीशन होगी, नो इट हैज़ नो जॉइन कंडीशन। तो अगर हम किसी भी टेबल्स को ज्वाइन करा रहे हैं बिना किसी कंडीशन में, तो उसमें क्या होगा, सारे क्राइटेरियाज मैच करे जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस जॉइन हो जाएगा। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हम कैसे लिखते हैं, तो हमारा कुछ ऐसे होगा, हम इधर आते हैं, जल्दी से इधर आते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो हमारा कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्रॉस जॉइन, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन में चीज़ें कुछ ऐसी हो जाएंगी कि सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट स्टार कॉमा डिपार्टमेंट डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जॉइन डिपार्टमेंट, ऐसा लिख दिया हमने। देखो, इसने हमें कुछ कॉलम्स दिए हैं, हमें इसने इस तरीके का डेटा दे दिया है। ओके, तो इस तरीके का हमें क्या मिल गया, अपना डेटा मिल गया, ठीक है। तो हम क्रॉस जॉइन को इस तरीके से लगाते हैं, तो हम इसमें अपनी जॉइन की कंडीशन मेंशन ही नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अब लाइक से कि ये तुम्हारी टेबल 1 है और ये तुम्हारी टेबल 2 है, ये दोनों क्या है, रिलेटेड है। लाइक से ये एम्प्लॉय है आपकी एंड ये आपकी डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर ये रिलेशन में, तो अगर आपका ये टपल नंबर 1 है, ये टपल नंबर 2 है, ये टपल नंबर 3 है, ऐसे यहाँ पे टपल नंबर 1 है, टपल नंबर 2 है, तो क्या होगा क्रॉस जॉइन में, क्या है, ये हमारी है एम्प्लॉय टेबल और ये है हमारा डिपार्टमेंट टेबल, ये वाला हमारा डिपार्टमेंट टेबल। और इसमें अभी यहाँ पे रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ऐसे यहाँ पे रो 1 ये है और ये रो 2 ये है। तो फॉर ईच रो ऑफ दी एम्प्लॉय क्या होगा, यहाँ पे मैच होगा इसके साथ
एंड इसके साथ। तो हर एक एम्प्लॉय की रो मैच होगी हर एक डिपार्टमेंट की रो के साथ। तो फॉर दिस वी विल मैच फॉर दिस ऑल्सो एंड वी विल मैच फॉर दिस ऑल्सो, और इन दोनों से मैच करके हमें यहाँ पे रिजल्ट सेट में फर्स्ट रो इंक्लूड हो जाएगी और यहाँ पे सेकेंड रिजल्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट सेट में कितनी रोज हो जाएंगी, अभी तक 2 रोज हो गई हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए अभी नेक्स्ट वाले के लिए भी सेम करेंगे, हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके साथ इसको अपेंड मारेंगे, तो फिर से हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 2 रोज और हो गई। तो अब हमारे पास कितना है, 4 है। अब इसके बाद हम फिर से ये थर्ड वाली रो है, इसके लिए सेम चीज़ करेंगे। तो थर्ड वाले के लिए करेंगे तो फिर से इसके साथ मैच करेंगे एंड फिर से हम यहाँ पे इसके साथ मैच करेंगे। तो ये दोनों फिर से हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या कोई ज्वाइन कंडीशन नहीं है, तो हमारे पास जो अपेंडिंग होगी, अपेंड कर रहे हैं हम, वो हम सारी रोज को अपेंड करेंगे। अब हमारे पास कहें तो इस रो के लिए हमारे पास 2 टपल्स हो गए थे, इस रो के लिए भी करस्पॉन्डिंगली 2 टपल्स हो गए, इस रो के लिए भी हमारी करस्पॉन्डिंगली 2 टपल्स हो गए। तो अगर हम प्लस करें तो 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा हमारे नंबर ऑफ दी रोज इन दी फाइनल टेबल। और यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम थे, यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे। लेट से हमारे 3 कॉलम है और यहाँ पे अगर हमारे पास 2 कॉलम, तो हमारे कॉलम्स कितने हो जाएंगे, कॉलम्स हमारे 5 हो गए और टपल्स कितने हो गए, हमारे 6 हो गए। तो इस तरीके की हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल टेबल हो जाएगी। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ दी रोज इसमें है एंड m नंबर ऑफ दी रोज इसमें है, तो इसमें जो ये जो 6 है, 6 हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू m, n इंटू m। तो हम यहाँ से अब ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, एक होगा n इंटू m और एक होगा n प्लस m। तो n प्लस m क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ दी कॉलम्स, और n इंटू m क्या होने वाला है, n इंटू m होगा हमारे नंबर ऑफ दी रोज। और कैसे हमने उसको एक्सट्रैक्ट करा, ये आपने समझ लिया है, ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, डन कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ओके, या फिर हम क्रॉस ज्वाइन कह सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि जॉइंस में बेस्ड होंगे। सबसे पहले हम पहले से रिवाइज़ कर लेते थोड़ी सी क्वेरीज़। लाइक हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरीज़ होती थी, बात करेंगे इनर जॉइन की, तो हम इनर जॉइन कुछ ऐसे लिखते थे। ये वाली क्वेरी क्या हो गई, हमारे इनर जॉइन के लिए हो गई। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये निकाला और फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दिया, इनर जॉइन कर दिया डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे ऑन लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट डिप नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्थ डी नंबर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनर जॉइन का सिंटेक्स हो गया। तो दिस इज इनर जॉइन, ठीक है। एंड इस इनर जॉइन को हम अगर ऐसे लिखें, सिर्फ इतना लिखें, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा इनर जॉइन भी हो गया और ये हमारा इक्वी जॉइन भी है। क्योंकि इक्वी जॉइन हम कौन से जॉइन होते हैं, जहाँ पे इक्वालिटी की कंडीशन लगी होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी इक्वालिटी की कंडीशन लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वी जॉइन हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कि अगर हम हमारे पास सेम क्वेरी है, इसको हम कट करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं कि एंड एम्प्लॉय डॉट सैल ग्रेटर देन 20,000, अगर ऐसे लगा दिया 2,000, तो ये हमारा अब क्या है, ये हमारी इनर जॉइन तो है, पर यहाँ पे ये हमारी इक्वी जॉइन नहीं है, इस तरीके का रिजल्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हम जल्दी से देखते हैं कि हम आउटर जॉइन के लिए क्या करते थे। तो आउटर जॉइन में 2 तरीके के होते थे हमारे पास, एक हमारा होता था लेफ्ट आउटर जॉइन, एक होता था हमारे राइट आउटर जॉइन, और एक थर्ड केस होता था जहाँ पे हमारा फुल आउटर जॉइन। तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट आउटर जॉइन, और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन, दे दिया हमें। और यहाँ पे ये लेफ्ट की सारी चीज़ें देगा हमको, वेदर राइट में एग्जिस्ट होता हो या नहीं। तो अगर हम इसको देखें लेफ्ट आउटर जॉइन, तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता था, हमें लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, तो हमें एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, वेदर की उसके लिए करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता हो या फिर नहीं करता हो, नहीं करता हो। तो अगर हम इधर मैच कराएं इधर के लिए, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 30, यहाँ पे एम्प्लॉय में तो एग्जिस्ट करता है, पर डी नंबर
कहीं पे भी 30 है नहीं, तो हमारा डी नंबर 30 डिपार्टमेंट टेबल में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो जाए, फॉर ऑल दी केसेस जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय का डेटा है बट उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट का कोई डेटा नहीं है, तो डिपार्टमेंट के सारे कॉलम्स में वो क्या करता है, जाके नल इंसर्ट कर देता है। वही इसने यहाँ पे करा है। ओके, यहाँ पे जितने भी 30 वाले केसेस होंगे वहाँ पे क्या करेगा, ये नल 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 जाके डाल देगा। ये हो गया हमारा लेफ्ट के लिए। और अगर हम राइट के करें तो राइट में क्या करेगा, राइट का सारा डेटा देगा, और लेफ्ट में राइट का अनमैच्ड और मैच्ड पूरा डेटा देगा, सारा डेटा देगा, और लेफ्ट में सिर्फ मैच्ड डेटा देगा। इस तरीके का होगा। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ये देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर डी नंबर 40 की बात करें तो डी नंबर 40 क्या है, डिपार्टमेंट टेबल में तो एग्जिस्ट करता है बट एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स देयर इज नो एम्प्लॉय जो कि डिपार्टमेंट नंबर 40 में है इस समय। मीन्स वो रिलेशन नहीं मेक कर रहा है। तो तब भी क्या हुआ, हमारा ये इंक्लूड हुआ इस सेट में इंक्लूड हुआ, और इस तरीके से इंक्लूड हुआ है कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप क्या करिए, एम्प्लॉय के जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं, जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वहाँ पे जाके क्या डाल दीजिए, नल डाल दीजिए। वही हमारे राइट ज्वाइन नहीं करा है। अब अगर हम फुल ज्वाइन की बात करें तो फुल ज्वाइन अगर हमें देखना हो कैसे करें, कैसे कोड करें, तो फुल ज्वाइन के लिए क्या होता था, यहाँ पे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ये राइट ज्वाइन हो गया, और इधर करेंगे, ऐसे आएंगे, यहाँ पे यूनियन लगा देंगे, यूनियन लगाने के बाद कंट्रोल करा, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे। तो लेफ्ट और राइट को अगर हम यूनियन कर दें तो हमें मिल जाता था फुल ज्वाइन का रिजल्ट। सेम ही हमने किया है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मिल गया हमको कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हमारा 40 वाला केस भी होगा और हमारे पास वो वाला भी केस होगा जहाँ पे ये वाला 30 ये वाला केस। तो एंड उसके बाद अगर हमने क्या पढ़ा था, हमने इसके बाद पढ़ा था क्रॉस ज्वाइन, जो कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। तो अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑन कंडीशन चली जाएगी, पूरी ओवर हो जाएगी, एंड बस हम इतना लिखेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, लगा दिया कुछ ऐसे, और हमें ये टेबल मिल रही है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अगर इसमें n कॉलम्स है, इसमें m कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ दी रोज, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ दी कॉलम्स यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, तो हमारे पास कितने नंबर, टोटल नंबर दी कॉलम्स हो जाएंगे n प्लस m हो जाएंगे। और अगर इसमें नंबर ऑफ दी रोज तुम्हारी n है और यहाँ पे नंबर ऑफ दी रोज m है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ दी रोज फाइनल टेबल में कितनी हो जाएंगी, n इंटू m हो जाएगी फॉर दी कार्टेशियन प्रोडक्ट और या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद हम जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसा है कि गेट ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन नोएडा। तो हमें अगर ये फाइंड आउट करना है तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे, हम इसको सब क्वेरीज के थ्रू भी कर सकते हैं, जॉइंस के थ्रू भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले सब क्वेरी के थ्रू करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। तो हमारी पहली इस क्वेरी को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। एक पहले निकालेंगे कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं नोएडा में, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इनकी सारी डिटेल्स हम एक्सट्रैक्ट आउट कर देंगे। तो हम अगर आउटर क्वेरी लिखें तो कुछ ऐसे हो जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और ऐसा करके कुछ होगा। अभी हमें नहीं पता है, हम नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए लिखेंगे एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन नोएडा, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन नोएडा ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन नोएडा। तो वर्किंग इन नोएडा के लिए क्या करना होगा, तो नोएडा के लिए यहाँ पे ये जो नोएडा है, नोएडा कहाँ है, ये है हमारी डी लोकेशन, और डी लोकेशन कहाँ है, हमारी डिपार्टमेंट टेबल में है, और हमें चाहिए क्या, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे, तो हम यार इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, तो हमें स्कैन क्या करना है, हमें जो वर्किंग करनी है, मतलब हमें जिसमें लॉजिक लगाना है वो कौन सा है, हमारी डिपार्टमेंट टेबल में, बट हमें डिटेल्स किसकी देनी है, एम्प्लॉय की देनी है। तो ये दोनों टेबल्स हमारी दोनों डिफरेंट हो गई हैं। अब हम इसके लिए क्या देखेंगे, हम इनमें ये देखेंगे कि हम इन दोनों का कॉमन पार्ट देखेंगे। तो कॉमन पार्ट के लिए क्या देखेंगे, कॉमन पार्ट हमारा यहाँ पे डी नंबर, जो डी नंबर कौन सा है, हमारे डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है, बट वो हमारी फॉरेन की है, किसके लिए, एम्प्लॉय टेबल के लिए। हम जल्दी से ये लिख लेंगे कि सेलेक्ट डी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डी नंबर नहीं फ्रॉम सेलेक्ट डी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन इज इक्वल टू नोएडा। अगर हम ऐसा कर दें और हम इसको रन कराएं, एक बार रन कराते हैं, हमें मिल गया डी नंबर, मिल गया हमको डी नंबर। अब हमें क्या करना है, इस डी नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें सारी डिटेल्स निकालनी है एम्प्लॉय में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेप्थ नंबर कहते हैं हम डी नंबर को। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया
और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया हमने कुछ ऐसा, और यहाँ पे हमारा क्योंकि एक ही एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या सिंगल रो सब क्वेरी बन गई, सिंगल रो सब क्वेरी बन गई ना, और हमें क्या मिल गया, हमें सारी डिटेल्स में मिल गई। तो ये सारे कहाँ वर्क कर रहे होंगे, हमारे नोएडा में वर्क कर रहे होंगे। और अगर आपको जज आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ पे ऐसे करके कुछ इसको लिख सकते हो, ऐसे करके एम्प्लॉय डॉट स्टार कॉमा डिपार्टमेंट डॉट स्टार कर दिया हमने ऐसा कुछ, और यहाँ पे हम लगा देंगे फ्रॉम, और यहाँ पे लगा देंगे एम्प्लॉय, यहाँ पे लगा देंगे डिपार्टमेंट, कर दिया कुछ ऐसे। और अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते एक बार, और हमें मिल गई कुछ ऐसी चीज़ें। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी डी लोकेशन क्या होनी चाहिए, नोएडा होनी चाहिए। 1 सेकेंड, जल्दी से हम इधर आते हैं वे, और यहाँ पे हम क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक चीज़ और लगानी पड़ेगी, वेयर एम्प्लॉय डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर, एंड लगा दिया हमने कुछ ऐसे। और अब हम इसको ऐसे स्कैन आउट करेंगे, देखो हम हमने क्या बना लिया है। अब इसके लिए चेक करो, तो इसके लिए इस क्वेरी, ये क्वेरी हमने लिखी है, ये हमने सब क्वेरी को यूज़ करके लिखा है इसको। हम इसके रिजल्ट्स को देखते हैं, तो हमें वो सारे एम्प्लॉयज़ मिल गए जो कि नोएडा में वर्क कर रहे हैं, सिर्फ वो सारे एम्प्लॉयज़ मिले जो कि नोएडा में वर्क कर रहे हैं, एंड हमें यही रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट, हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट नंबर्स, हमने एक्सट्रैक्ट करे वो डिपार्टमेंट नंबर जो कि डी लोकेशन नोएडा में रहते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला क्वेरी क्या कह रहा था, हमसे इसको करने को कह रहा था। उसके बाद ये कहता है कि हम सारे डिटेल्स निकालेंगे, पर यार सारे डिटेल्स तो ये निकालेगा, बट उसके साथ उसको क्या देखना पड़ेगा, उसके साथ उसको ये वेयर कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या होना चाहिए, कि वो जो डिपार्टमेंट नंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही टेबल में हो, तो वो जो डिपार्टमेंट नंबर हो वो दोनों टेबल में हो, एंड उसके साथ साथ क्या हो कि जो उसका डिपार्टमेंट नंबर हो। तो ये हमारा क्या चेक कर रहा है, ये हमारा ये वाली कंडीशन क्या चेक करेगी, ये हमारी कंडीशन ये चेक करेगी कि माय डिपार्टमेंट नंबर इज द वैलिड डिपार्टमेंट नंबर, ओके। एंड द नेक्स्ट दिस वन चेक्स फॉर दी क्वेश्चन के लिए चेक करिए कि जो डिपार्टमेंट नंबर आपका होना चाहिए वो वाला डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए जो कि नोएडा में जो कि नोएडा में एज अ लोकेशन में, नोएडा लोकेशन में आपका परसिस्ट करता है, ओके। इस तरीके से हमने ये जॉइंस के बिना ये क्वेरी लिख दी, ओके। और अगर हम इसको सब क्वेरी से लिख सकते हैं तो हम इसको जॉइंस के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा करेंगे, इसको सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना लगा लो, इतना, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारा डिटेल्स निकाला एम्प्लॉय से, सारा डिटेल्स निकाला डिपार्टमेंट से, फ्रॉम लगाया एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमें जॉइन लिखना होता है टेबल का नाम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट, लिख दिया हमने डिपार्टमेंट। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब हम यहाँ पे ज्वाइन की कंडीशन लगाएंगे, तो ऑन लगा दिया, ऑन यहाँ पे हमने कंडीशन क्या क्या लगाई थी, तो हमने एक कंडीशन ये लगाई थी ना। अब जल्दी से आते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, इस तरीके से हो जाएगी हमारी क्वेरी, कुछ इस तरीके से। देखो हमें रिजल्ट सेम मिल रहे हैं, तो इस तरीके से हम सब क्वेरीज के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते थे, एंड हम इसको जॉइंस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। एंड हमने क्या लगाया, अपना इनर जॉइन लगाया है, इनर जॉइन, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम जल्दी से आते हैं। अब हमसे अगर कोई कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय हैविंग वैलिड डिपार्टमेंट्स। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, अगर हमसे कोई ऐसे कहता है कि वैलिड डिपार्टमेंट्स वाले लोग चाहिए, तो यार इसमें हमारे दो केसेस हो जाते हैं कि अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, कि ऐसा कोई डीपीटी नंबर है, डेप्थ नंबर है, जो कि हमारा एम्प्लॉय में तो है, यस इट इज़ इन एम्प्लॉय, बट अगर डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, ठीक है। एक हमारा ये केस होता है कि डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, बट क्या है हमारा डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। और एक हमारा होता है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय में भी होता है, एम्प्लॉय में भी यस है, और हमारा डिपार्टमेंट में वो भी क्या है, यस है। तो हमारे 3 केसेस हो जाते हैं। तो हमारा जो वैलिड केस होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड केस हो जाएगा। तो वैलिड जो होगा वो ये वाला होगा। अगर हम इनवैलिड का बात करें,
सो इनवैलिड हमारे ये दोनों केसेस हो जाएंगे, ये दोनों केसेस। ओके, तो अगर हम इस क्वेरी को फॉर्मुलेट अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये क्या कर लिया, इसके थ्रू हमने देख लिया कि कौन वैलिड है और कौन इनवैलिड है। अब हम जल्दी से अपनी क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको जॉइंस के थ्रू करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। अब हमें सिर्फ ये वाले केसेस चाहिए, ये वाला केस कि जो हमारा एम्प्लॉय में भी एग्जिस्ट हो और डिपार्टमेंट में भी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं यार, जो चीज़ हमारी कॉमन है वो क्या है, डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है। ओके, तो हम ऐसा देखेंगे कि जो हमारी एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो अगर हमारा मैच करता है डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से, तो वो क्या कह देंगे, हम उसको वैलिड कह देंगे। ऐसा हम उसको क्या कह देंगे कि यू आर इनवैलिड। ओके, तो हम यहाँ से जल्दी से ये लिख सकते हैं, जल्दी से लिखते हैं हम अपनी क्वेरी, एम्प्लॉय डॉट स्टार कॉमा डिपार्टमेंट डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिर हम लगा देंगे अब फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद ज्वाइन लगा दिया हमने, डिपार्टमेंट कर दिया हमने ऐसे। अब हमें बस यहाँ पे ज्वाइन कंडीशन लगानी, तो हम ऑन लगा देंगे, एम्प्लॉय लगा दिया और यहाँ पे DEPT नंबर लग दिया और डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में हम DEPT को क्या कर रहे हैं, DNO कर रहे हैं, DNO। ठीक है, बस इतना लिख दिया और हम जल्दी से इसको रन करा के देखते हैं, रन करा के देखते हैं। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो हमें ना वो 30 वाला केस मिलेगा ना वो 40 वाला केस मिलेगा। देखो मीन्स वो हम क्या देखा था, हमने राइट जॉइन से देखा था कि हमारे पास एक 40 नाम का डिपार्टमेंट में था जिसका कोई भी एम्प्लॉय नहीं था, और फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने यहाँ पे कोई एक ऐसा एम्प्लॉय, स्कारलेट नाम का एक एम्प्लॉय हुआ करता था जिसके जिसके करस्पॉन्डिंग कोई भी क्या डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। तो हमारे ये दोनों केसेस क्या है, हमें इस टेबल में नहीं मिल रहे हैं। हाँ, और अगर हम चेक करें कि यहाँ पे हमें मैचिंग, देखो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा था कि जहाँ पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर मैच करे डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से, तो हमें क्या कर दो, डेटा दे दो। तो ये देखो, वी हैव द डेटा ऑफ दिस काइंड। ओके, देख लिया आपने। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। अब हम जल्दी से नेक्स्ट चीज़ें करते हैं। तो ये हमने करा अपनी ज्वाइन के थ्रू। अब हम इसको सब क्वेरी के थ्रू भी कर सकते थे। तो सब क्वेरी के थ्रू अगर हम करते तो हम कैसे करते, तो हम कुछ ऐसे करते, सेलेक्ट, इतनी चीज़ें तो सेम होती, इतनी चीज़ें तो सेम होती, इतनी कितनी, इतनी। ठीक है, इतना उठा लेते हैं और इतना यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद हमारा कॉमा लगता, यहाँ पे लगता डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम वेयर में अपनी क्या देते, अपनी कंडीशन देते। तो वेयर में हम देते ये वाली कंडीशन हम दे दी। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। मिल गया हमें वही रिजल्ट। इसमें भी क्या मिलेगा, हमें 20 और 30 वाले रिजल्ट्स मिलेंगे एंड हमें और केसेस नहीं मिलेंगे। ओके, देखो मिल रहा है, सेम चीज़ मिल रहा है। तो आप ज्वाइन करो, सब क्वेरीज यूज करो, इट्स योर चॉइस। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड ऑल दी सेल्समैन having salary less than manager and living in, और कहाँ रह रहे हैं वो, and living in आरावली। ठीक है, और क्या कहता है हमसे, और जो उनकी उनकी जो साल होनी चाहिए, एंड जो उनकी सैलरी होनी चाहिए, एंड जो उनकी सैलरी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी 2000 के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले सारे सेल्समैन फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी लेस देन मैनेजर हो और जो हमारा लिव करते हो कहाँ, आरावली में, एंड उसके साथ साथ उनकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 2000। तो इतनी बड़ी क्वेरी हमें लिखनी है। अब हम जल्दी से सोचते हैं स्टेप वाइज कि हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसको पार्ट्स में, हम इसको सब क्वेरी के थ्रू पहले देखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले पार्ट 1 में क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो एम्प्लॉयज़ जो कि क्या है, हमारे सेल्समैन हैं। वो हम एम्प्लॉयज़ देख लेते हैं जो कि हमारे क्या हैं, सेल्समैन हैं। तो अगर हम देखें जो, और उनकी जो क्या है सैलरी, और उनकी जो सैलरी है, जो सैलरी है वो ग्रेटर देन है, वो लेस देन है हमारे मैनेजर्स से। ठीक है, इस क्वेरी को हम पहले करते हैं। तो अगर हम इस क्वेरी के लिए हम देखें तो हम जल्दी से ऐसे लिख सकते हैं, सेल्फ ज्वाइन लगा के कर सकते हैं इसको, सेल्फ ज्वाइन लगा के इसको ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट E1 डॉट स्टार कॉमा E2 डॉट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय
E1 कॉमा एम्प्लॉय E2 वेयर, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे हमारा E1 डॉट जॉब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेल्स मैन होना चाहिए, एंड E2 डॉट जॉब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, E2 का जो जॉब होना चाहिए वो मैनेजर होना चाहिए, और साथ ही में क्या होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, एंड हमारी जो E1 डॉट सैलरी है वो क्या होनी चाहिए, वो लेस दैन होनी चाहिए E2 डॉट सैल से। ये हमारी क्वेरी हो जाएगी। अब हम पहले इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करा के। हमें सारे सेल्समैन की जो सैलरी है हमें छोटी मिलेगी, छोटी छोटी छोटी। तो हम अगर E1 की E2 की बस सैलरी प्रिंट कराते हैं, ठीक है, सैल। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम कंपेयर कर लेंगे। अब देखो यहाँ से, तो ये देखो, तो हमारा क्या निकल आया। अब देखो ये सैलरी ऑफ E1 है, E1, और ये क्या है, हमारी छोटी होनी चाहिए, तो ये देखो छोटी है इससे, ठीक है, यहाँ पे भी ये छोटी है, यहाँ पे भी ये छोटी है, तो ये सारी छोटी छोटी सैलरी हमें क्या मिल जाएंगी, मिल गई। तो हम कह देंगे क्या, हमारी ये क्वेरी ने क्या परफॉर्म करा है, करेक्ट परफॉर्म करा है। तो हमने यार सब क्वेरी तो सही लिख ली है। अब ये हमने किससे लिखी है, हमने ये लिखी है बाय यूजिंग दी सब क्वेरीज कॉन्सेप्ट। अब हमने अपना ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कि वो जो होने चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ लिव कर रहे हैं, वो आरावली में लिव कर रहे हैं। तो आरावली में लिव कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना, हमें इस चीज़ के लिए कि वो आरावली में लिव कर रहे हैं, फॉर लिव इन आरावली, ठीक है। इसके लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी, इसके लिए हमें डिपार्टमेंट टेबल की नीड पड़ेगी, पड़ेगी ना, पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम अगर ज्वाइन लगा दें, सेलेक्ट एम्प्लॉय का स्टार कॉमा डिपार्टमेंट डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लिख लिया हमने, ऐसे लिख लिया डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट इतना लिख लिया, ठीक है। और अब हम वेयर कंडीशन लगाएंगे, जहाँ पे क्या होना चाहिए, वो हमारा कहाँ रहना चाहिए, आरावली में रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिपार्टमेंट, जहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की क्या होनी चाहिए, डिपार्टमेंट का जो आपका क्या है डी लोकेशन है, डी लोकेशन वो क्या होना चाहिए, आरावली होना चाहिए, आरावली, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ जो सैलरी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2000, ये हमारी कंडीशन दी गई थी। तो सैलरी कहाँ पे है, हमारी एम्प्लॉय टेबल में है ना, एम्प्लॉय डॉट, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो एम्प्लॉय डॉट सैल कैसी होनी चाहिए, 2000 से बड़ी होनी चाहिए, इतनी थी। और उसके साथ साथ हम क्या लगाएंगे, हमें क्या फाइंड करना होगा यार, हम अगर इसमें देखें तो इसमें भी हमें वो वाले एम्प्लॉयज़, वो वाले डिपार्टमेंट्स के लिए ये चीज़ें करनी होंगी जो कि एक वैलिड डिपार्टमेंट है, ठीक है, दैट शुड बी ट्रू, वैलिडिटी तो ट्रू होनी चाहिए ना, कि वो असली में उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डेप्थ नंबर। तो ये क्या हो गए, ये हमारे सारे वैलिड सेट ऑफ द डिपार्टमेंट्स हो गए, और ये वैलिड सेट्स ऑफ द एम्प्लॉय हो जाएंगे जिनका असली में रिलेशन एग्जिस्ट करता है एक दूसरे से, ओके। अब हम क्या करेंगे, और हमें एंड लगाना पड़ेगा, और हमें क्या कहा था, हम अपनी ये वाली सब क्वेरी को उठा लेंगे। तो इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें वो सारे सेल्समैन दे दिए जिनकी सैलरी कम है मैनेजर से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये क्वेरी लिख दी हमने, ये क्वेरी, और इस क्वेरी से हम निकालेंगे, इस क्वेरी से हम एक कॉमन पार्ट निकालेंगे। तो इस क्वेरी से हम निकालेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डॉट DEPT नंबर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। उनका जो DEPT नंबर है वो वाला DEPT नंबर होना चाहिए जहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 डॉट DEPT नंबर। तो हमारे पास वो वाले डिपार्टमेंट नंबर्स आ जाएंगे जहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है वो कौन सी जॉब कर रहा है, सेल्समैन की जॉब कर रहा है, और जो वाले एम्प्लॉयज मिल जाएंगे जिनकी जॉब क्या है, सेल्समैन है, और जहाँ पे जिनकी सैलरी क्या है, वो छोटी है, किससे, सैलरी ऑफ दी मैनेजर, सैलरी ऑफ दी दोज एम्प्लॉयज जो कि मैनेजर है।
तो इतना फॉर्मुलेट हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपनी पूरी क्वेरी लिख ली है और हमने क्या यूज़ करा है, अपनी सब क्वेरीज यूज़ करी है। एग्जीक्यूट कराएंगे तो दे रहा है यू हैव एन एरर। अच्छा हाँ, तो हमने यहाँ पे वो नहीं लगाया। अब लेट्स से अब हम ये चेक कर लेते हैं पहले कि हमें ये क्वेरी रिजल्ट कैसा देती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसने हमें क्या दिए थे, मल्टीपल कॉलम्स दे रही है यार, ये हमें मल्टीपल कॉलम्स दे रही है, बट अभी लेट्स से कि हमको ये एक ही कॉलम दे रही है। तो एक कॉलम दे रही है तो अगर हम यहाँ पे लगा दें सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, ऐसे कर दिया। और यहाँ पे हम इक्वल टू लगा सकते हैं फिर, अगर हमें इस तरीके से कर रही है ये। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं एंड ये होनी चाहिए एग्जीक्यूट, हमारी हो गई एग्जीक्यूट, हो गई एग्जीक्यूट, इसने हमें दिया रिजल्ट, ठीक है। अब हमने देखो इसमें क्या किया है, तो हम सबसे पहले अगर इसको डिकोड करें अपनी इनर क्वेरी को, तो इनर क्वेरी हमसे क्या कहती है, इनर क्वेरी हमें वो वाले एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट ला के देगी जिसका जॉब क्या है, सेल्समैन है, और उसके साथ साथ जिनकी सैलरी बड़ी है किनसे, फ्रॉम दोज एम्प्लॉयज जिनका जॉब रोल है मैनेजर। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहता था कि नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा था कि वो वाले एम्प्लॉयज चाहिए जिनका डिपार्टमेंट लोकेशन क्या हो, आरावली हो। तो उसके लिए लोकेशन के लिए हम कहाँ जाना पड़ेगा, हमें अपनी डिपार्टमेंट टेबल में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या इसीलिए हमने वेयर क्लॉज में क्या लगाई, ये वाली कंडीशन लगाई। ओके, उसके साथ साथ हमसे क्या कह रहा था कि एम्प्लॉय की जो सैलरी होनी चाहिए वो 2000 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिए, यहाँ से अपने वो एम्प्लॉयज़ को फिल्टर आउट कर लिया जहाँ पे उनकी सैलरी ग्रेटर देन 2000 होगी। तो इन दोनों चीज़ों से जो फिल्टर्ड आउट लोग होंगे, फिल्टर्ड आउट जो रिजल्ट सेट होगा वो कहाँ पास होगा, वो इस वाली एंड कंडीशन में पास होगा, इस वाली एंड कंडीशन में। और ये वाली हमारी कंडीशन क्या चेक करी, ये चेक करती है हमारी वैलिड सेट ऑफ दी डिपार्टमेंट नंबर्स के लिए, और उसके बाद हमने ये कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेरी लिख ली। अब इसको अगर हम जॉइंस के थ्रू करें, अब सेम क्वेरी बाय यूजिंग दी जॉइंस, जल्दी से देखते हैं विद इन मिनट्स क्या होगा। तो हम जॉइंस को करेंगे तो हम ये पूरा ऐसे ही लिखेंगे, इतना पार्ट लगा दिया हमने ऐसे, और एम्प्लॉय के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जॉइन लगाना पड़ेगा। जॉइन किसके साथ करना पड़ेगा, हमें डिपार्टमेंट टेबल के साथ करना पड़ेगा। कर दिया हमने जॉइन, और फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। और ऑन के अंदर क्या लगाते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं। यहाँ तक की कंडीशन तो कॉमन ही होगी, यहाँ तक की कंडीशन क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ओके, अब जल्दी से हम इधर आते हैं और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ओके, हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू कर दिया। अब हम अपनी सब क्वेरी, अब जो इनर सब क्वेरी उसको भी हम जॉइंस के थ्रू लिखते हैं। तो हमसे इतना कहा गया था, इतना कहा गया था, तो हम इतना लेके आएंगे, इधर लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सेल्फ जॉइन लगा देंगे, तो यहाँ पे हम जॉइन लिख देंगे और यहाँ पे हम एम्प्लॉय 2 लगा देंगे। ओके, एंड हमने ये ज्वाइन कर दी टेबल्स, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हमें ऑन लगाना पड़ेगा। तो हमने ऑन लगा दिया, ऑन लगा दिया। ऑन लगाने के बाद हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, इतना आओ यहाँ पे ऐसे लगा दो, कर दिया, हो गई हमारी ऑप्टिमाइज फॉर्म में। अब जल्दी से इसको चेक करते हैं, हमें रिजल्ट दे रही है एंड हमें रिजल्ट भी इसने क्या दिया, सेम दिया, और हमें क्या दिया, लेस टाइम में दिया, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इनर जॉइन यूज़ करेंगे। तो हम सारे सेट्स के लिए सारे रिलेशंस पे फोकस ही नहीं करेंगे। जो हमारे ये जॉइन कंडीशंस जिसमें ट्रू होंगी, सिर्फ वही वाले रिजल्ट सेट में सिर्फ वही वाले केसेस क्या होंगे, हमारे चेक किए जाएंगे। ओके, तो ये हमारी हो गई क्वेरी नंबर 2। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यार इसमें भी देखा जाए तो कैसे हमने फिल्टर आउट करी ये चीज़ें। सबसे पहले हमने ये वाला जॉइन लिखा, तो ये वाला जॉइन क्या करेगा, ये वाला जॉइन हमारा ये देखेगा, हमने एम्प्लॉय टेबल के E1 वाले पार्ट को एम्प्लॉय टेबल के E2 वाले पार्ट के साथ क्या करा है, ज्वाइन किया है। ओके, उसमें हमने ये देखा है। फिर बाद में हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि जो एम्प्लॉय 1 का जो जॉब है वो कैसा होना चाहिए, सेल्समैन होना चाहिए, और एम्प्लॉय 2 की जो जॉब होनी चाहिए वो मैनेजर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये वाली सैलरी, सेल्समैन की सैलरी बड़ी होनी चाहिए, मैनेजर से छोटी होनी चाहिए, मैनेजर सॉरी। तो ये वाली चीज़ हमने पहले कैलकुलेट कर ली जॉइंस के थ्रू। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, हमने आउटर वाला जॉइन लगाया। आउटर वाला जॉइन हमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में लगाना पड़ा है। क्यों लगाना पड़ा है, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट क्या चाहिए था, एक वैलिड डिपार्टमेंट चाहिए था। साथ ही साथ में हमें वो डिपार्टमेंट की वो लोकेशन चाहिए थी जो कि आरावली हो। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये हमसे कहता था कि एम्प्लॉय की जो सैलरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, 2000 से। तो वो चीज़ हमने करी है एंड इस तरीके से हमने इन दोनों को बाइंड कर दिया है। ओके, अब हमने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इसको देखते हैं।
तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करने हैं सारे एम्प्लॉयज़ हैविंग दी सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी एंड लिविंग इन दी आरावली, इतना लिखा है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें वो कैंडिडेट्स फाइंड करने पड़ेंगे जिनकी सैलरी क्या है, ग्रेटर दैन हमारी एवरेज सैलरी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द एम्प्लॉय हैविंग सैलरी ग्रेटर दैन एवरेज। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक तो हमें अपनी एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही हमें ग्रेटर दैन वाली सैलरी सारी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम जल्दी से पहले वो वाली चीज़ें कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैल इज ग्रेटर दैन कर दो यहाँ पे सेलेक्ट ABG सैल फ्रॉम एम्प्लॉय, कर दिया कुछ ऐसे। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं, ये हमें रिजल्ट दे भी रही है, ऐसा कोई केस है भी कि नहीं। हाँ, हमारे पास दो केसेस हैं ऐसे। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने क्या कर लिया, हमने अपना फर्स्ट पार्ट कर लिया है यार। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जल्दी से, हमने क्या कर लिया, ये वाला सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉयज हैविंग द सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, डन। अब हमें क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, लिविंग इन आरावली। लिविंग इन आरावली के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिपार्टमेंट टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या पड़ेगी, डिपार्टमेंट टेबल की ज़रूरत, आई नीड डेप्थ टेबल, लिख लिया हमने कुछ ऐसे। अब हम अगर यार हमें डिपार्टमेंट टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमने उन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, या फिर हम ज्वाइन लगाएं या फिर हम सब क्वेरीज लगाएं। ओके, तो हम यार सबसे पहले सब क्वेरीज के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट, हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें सारा डिटेल्स सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट स्टार कॉमा डिपार्टमेंट डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है यार, जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम सारे सभी केसेस देखते हैं, लाइक एम्प्लॉय के सारी जो रोज सारी जो आपकी रोज होंगी वो मैप करी जाएंगी सारी डिपार्टमेंट की रोज के साथ। इसीलिए हम इस सिंटेक्स की जगह क्या प्रेफर करते हैं, जॉइंट्स लगाना। ठीक है, अब जल्दी से अगर हम सब क्वेरीज के थ्रू देख रहे हैं तो हमें को ऐसे ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम वेयर लगा देंगे। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे रहेगा, सेलेक्ट अब वेयर, जहाँ पे क्या हो, वेयर डिपार्टमेंट डॉट डी लोकेशन इज इक्वल टू क्या हो, डी लोकेशन जो हो वो आरावली हो, आरावली। और उसके साथ साथ क्या चाहिए, उसके साथ साथ हमें वो ये चाहिए कि जो हमें ये चाहिए कि जो सैलरी होनी चाहिए वो हमारी ग्रेटर देन किसकी होनी चाहिए, एवरेज सैलरी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एम्प्लॉय डॉट सैल, जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी एवरेज सैलरी, जो कि हमारा ये वाला केस हो जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ लिखते हैं और हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट कराते हैं। एक सेकेंड, ऐसी कुछ हो जाएंगी हमारी चीज़ें, ऐसा हो जाएगा ऐसा। जल्दी से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, हमें मिल गया, हमें अपने रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना। अब हम जल्दी से देखते हैं इसको हम जॉइंट्स के थ्रू कैसे लिखेंगे। क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हम जॉइन लगा देंगे, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट लिख लेंगे। ओके, लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, वेयर की जगह ऑन लगा देना होगा। ऑन के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। तो कंडीशन हमारी कुछ ऐसी ही रहेंगी, हम उनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एंड बस हमने ऐसी कुछ चीज़ें कर दी, एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इनको कर दिया हमने एग्जीक्यूट, हमें मिल रहा है सेम आंसर एंड क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेरी बाय यूजिंग द जॉइन। ओके, हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं। और यार अगर हमें इसी में कहता कि आपको लेफ्ट की टेबल की सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, अगर हमसे कुछ ऐसा कह देता तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट जॉइन लगा देते हैं। अब हम देखते हैं सारी चीज़ें। आई थिंक सो आंसर में आपको चेंजेस मिलेंगे। ओके, तो अब देखो हमारे पास ये सारा चीज़ आ गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे वो सारे केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट की सारी फील्ड्स आएंगी, तो लेफ्ट की सारा डेटा आएगा। हाँ, और अगर लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग
लेफ्ट में मीन्स एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग अगर डिपार्टमेंट का हमारे पास डेटा नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, उन सब की जगह क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, नल हो गया। सो दिस इज हाउ हम लेफ्ट जॉइन लगा सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमसे कहा जाता है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ इस टाइप की ही क्वेरी चाहिए, बट हमसे कहा जाता है कि आई वॉन्ट दी राइट टेबल्स होल डेटा, तो हम चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का डेटा सारा प्रिंट हो, तो हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। अब लाइक डिपार्टमेंट नंबर 40 जो कि हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो भी आ गया है, उसकी भी डिटेल्स हमारी आ गई। येट उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है तो हम उसमें क्या कर देंगे, उसकी सारी फील्ड्स में नल हो जाएगा। सो दिस इज डन। तो इस तरीके से हम राइट ज्वाइन कर लिया। अब हमसे अगर कोई कहता है कि फुल ज्वाइन करना है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे फुल करके करते हैं, ठीक है, ऐसे करके करते हैं, जो कि हमारा नॉर्मली होता है, बट ये हमें क्या देगा, एरर देगा, बिकॉज यहाँ अगर हम वर्क बेंच ही अलाउड करें तो वर्क बेंच में हम ऐसे फुल ज्वाइन नहीं लगाते हैं, हम इसको यूनियन करके करते हैं। तो हम यूनियन करके कुछ कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, ये किया आपने, ये आपका राइट ज्वाइन हो गया, आप यहाँ पे लगा दो यूनियन, और यूनियन के बाद सेम क्वेरी विद दी लेफ्ट ज्वाइन, ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे लिख दो लेफ्ट। देखो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे देखो हमारे पास ये है 30 वाली डिपार्टमेंट नंबर, जिसके करस्पॉन्डिंग कोई भी डीएनओ नंबर नहीं है, मीन्स वी डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट या विद दिस एम्प्लॉय, बट इसके लिए हमारा क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है। सो दिस इज माई लेफ्ट केस। एंड इफ आई टॉक अबाउट राइट केस, तो राइट केस के लिए यार कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, 40 वाला केस, जहाँ पे हमारे पास राइट का तो पूरा डेटा है, बिकॉज इट इज इन दी राइट टेबल बट इट इज नॉट इन दी लेफ्ट टेबल, तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, बट स्टिल हमारा क्या होता है, अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसकी सारी फील्ड्स में जाके नल डाल देंगे। तो इस तरीके से इसने राइट प्लस लेफ्ट दोनों को इम्प्लीमेंट करा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फुल ज्वाइन। ओके, हम कुछ ऐसे कर देते हैं चीज़ें। तो यही था यार हमारे ज्वाइंस के लिए, एंड दिस वाज ऑल अबाउट ज्वाइंस। तो हमने सब क्वेरीज भी देख लिया, हमने ज्वाइंस भी देख लिया, और हमने ये देख लिया कि हमारी अगर जो भी क्वेरी है वो सब क्वेरी के थ्रू अगर हम उसको कर पा रहे हैं सॉल्व, तो हम उसको ज्वाइन के थ्रू भी कर सकते हैं सॉल्व। ओके, एंड तो अब हम दो तरीके से अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, हम जावा को भी अब इंक्लूड करेंगे अपने डीबी के साथ। तो अब हम ये देखेंगे कि जावा में हम डीबी को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डीबी बहुत सारा देख लिया है। इट इज़ मोर देन इनफ for my Java series. So let's continue further. Have a good day. Bye bye.